हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी 8 अप्रैल को नवरात्रि का 7वां दिन है। तो 7वें दिन की देवी कौन सी है, इनकी पूजा विधि क्या है, कौन सा मंत्र आज आपको जपना है, भोग में आज आपको क्या लगाना है, किस रंग के वस्त्र धारण कर आज आपको पूजा करना है। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। ये समझ में आती है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इसी तरह की शास्त्रीय जानकारियाँ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पे भ्रमित करने वाली या इधर उधर की बातें आपको बिल्कुल भी नहीं बताई जाती हैं। जब से ये चैनल ओपन हुआ और आज तक की बात मैं आपसे कर रही हूँ, तो एकदम जो कहें कि एकदम निचोड़ सच होता है वही आपके सामने होता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि के विषय में कहा गया है कि माँ कालरात्रि जितनी भी 9 देवियाँ हैं उसमें सबसे उग्र स्वरूप माँ कालरात्रि का माना जाता है। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको समझा सकूँ। तो सबसे उग्र स्वरूप माँ का माना गया है। आप सभी देखे हैं माँ कालिकी का स्वरूप, अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि माँ काली का स्वरूप कितना उग्र है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ये भक्तों की मनोकामनाएं सबसे शीघ्र पूर्ण करती हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, ये तीनों तिथियाँ विशेष होती हैं। जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों का व्रत रखकर संपूर्ण नवरात्रि व्रत का जो पुण्य फल होता है वो अर्जित कर लेते हैं। तो ऐसी यदि आपकी इच्छा है और आप सारे दिन नवरात्रि का नहीं रख पाए व्रत, तो आप इन 3 दिनों का व्रत रखकर भी संपूर्ण नवरात्रि के फल को अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही थी देवी के स्वरूप की। तो जैसा जानते हैं आप कि देवी ने ऐसा स्वरूप धारण क्यों किया, तो चंड मुंड का, रक्त बीज का वध करने के लिए माता ने यह स्वरूप धारण किया। रक्त बीज, जैसा कि आप जानते थे कि उसको वरदान था कि उसके रक्त की जितनी कणें धरती पे, जमीन पे गिरेंगी उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न होंगे। तो देवी ने एक खप्पर में उसके रक्त को लिया और उस तरह से रक्त बीज का संहार हो सका। तो दोस्तों, देवी का यह स्वरूप बहुत ज़्यादा भयानक लगता है भक्तों को, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जितनी शीघ्र आपको देवी की इस स्वरूप की पूजा आराधना से जितनी शीघ्र कामनाएं पूर्ण होती है, जितना शीघ्र आपके साथ चमत्कार होता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं होता है। दोस्तों, मैंने अपने सेकंड चैनल सुगम मार्गदर्शन पे इसके बारे में, माता के एक स्वयं की घटना के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है। यदि देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये माता का स्वरूप बेहद कल्याणकारी है। दोस्तों, माता ने कृष्ण वर्ण धारण किया था, गले में नरमुंड की माला थी, तो बहुत ज़्यादा भयानक माँ का स्वरूप था। लेकिन जैसे ही ये असुरों का वध कर ली, वैसे ही अपने स्वर्णिम वर्ण को ये प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, कल इन्हीं देवी का हमें स्मरण करना है, ध्यान करना है, पूजन करना है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, यानी कि भूत प्रेत, जादू, टोने टोटके इत्यादि का डर लगा रहता है, या फिर किसी व्यक्ति पे हो चुका है, तो ऐसे में देवी के इस स्वरूप की पूजा जिस विधि से मैं बता रही हूँ, जो भोग प्रसाद, जो मंत्र बता रहे हो, उसे आप बस कीजिए। देखिए उस प्रभाव से जो व्यक्ति ग्रसित है वो किस प्रकार बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन देवी को आप भोग यानी कि गुड़ का भोग जरूर लगाएं। गुड़ सामान्यतया सभी घरों में बड़ी आराम से मिल जाता है। तो हर भक्त, हर जो माता दुर्गा के, माँ काली के भक्त हैं, वो गुड़ का भोग आज माँ को जरूर लगाएं। अब आपके प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि माता के अलग अलग स्वरूपों की फ़ोटो नहीं है। कोई बात नहीं, आपको अलग स्वरूप की फ़ोटो रखनी भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप कितनी फ़ोटो, कितनी मूर्तियाँ रखेंगे, उन्हीं फ़ोटो में, उन्हीं मूर्ति में जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, बस माँ के इस स्वरूप को, इस छवि को याद कर लीजिए। और याद करने के बाद आप उन्हें गुड़ का भोग समर्पित कीजिए। गुड़ से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उनका भी भोग आज लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जो है माँ का पूजा पाठ, जैसे कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं, सुहागिन महिला हैं तो माँ को सिंदूर अर्पित करेंगी। अगली चीज़ है कि माँ को इत्र सभी अर्पित करें, क्योंकि इत्र अर्पित करने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र क्या देते हैं, तो शुक्र आपको सुख देते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध जो होते हैं वो मधुर तो होते ही होते हैं, पैसे रुपए की जो दिक्कत होती है वो दूर होती है, यानी कि व्यक्ति जो है एक ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ जीता है यदि शुक्र मजबूत हो। तो माँ को पूरी नवरात्रि में इत्र जरूर समर्पित करें। दोस्तों, आज के दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है, तो इस कारण मैं कुछ विशेष आपको उपाय बताने जा रही हूँ।
तो इस उपाय को आप नोट कर लीजिएगा और कल के दिन आप यदि किसी समस्या से पीड़ित हैं तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। ये उपाय हम सबके लिए, ये उपाय एक बच्चा भी कर सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसे कर लीजिएगा और अपनी समस्या के अनुसार उपाय कीजिएगा। मैं 2-3 आपको उपाय इसमें बताने वाली हूँ। और हाँ, यदि आपने इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे मेरी आईडी है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों माँ का मंत्र क्या है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। यह मंत्र आपको आज के दिन जपना है। अब आपने पहले से मंत्र जपना शुरू कर रखा होगा, तो अब आप कितने मंत्र जपें, तो आज माँ के स्वरूप के अनुसार 5 मंत्र, 10, 11 मंत्र, 21 मंत्र आप जप सकते हैं। माँ का स्वरूप धारण कर एक बार भी इस मंत्र को जप सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। यह है माँ का मंत्र। तो दोस्तों मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को पूजा करते समय पढ़िएगा ज़रूर। ऐसा करने से देवी आपको भय से मुक्त करती हैं। देवी का यह स्वरूप कहा जाता है कि भूत पिशाच, रोग, दोष सब कुछ दूर करने वाला होता है। यदि किसी के जीवन में बहुत गहरा संकट आता है दोस्तों, मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अपना अनुभव लिखा है माँ काली के मंदिर का, तो वो अनुभव बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब आज भी मुझे झकझोर जाता है वो अनुभव, वो बातें। तो आप माँ के स्वरूप का पूजन आराधना विधि विधान से करें। अब चलिए बताती हूँ आपको कि महा उपाय आपको कौन सा करना है। तो दोस्तों महा उपाय करना है कि आज के दिन माँ को नींबू की माला आपको समर्पित करनी है। कितने नींबू की, तो आप 7 नींबू की माला समर्पित कर सकते हैं। 7, 9, 11 मत कीजिएगा, 7 और 9 इतने नींबू की माला आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। यह घर की जो दुर्गा माँ की हमारी तस्वीर है उस पर भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिर ले जा करके चढ़ाएं, जहाँ पे माँ कालिका का स्पेशल जो मंदिर होता है वहाँ चढ़ाएं दोस्तों। तो कहा जाता है कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि में जिस कामना को लेकर आप नींबू की माला माँ को समर्पित मात्र कर देते हैं तो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि बिल्कुल भी आप इस बात में संदेह मत लीजिएगा कि ये किसी प्रकार का टोटका है। जैसे ये बिल्कुल भी टोटका नहीं है, आप इसे कर सकते हैं और इसको करने का जो रिजल्ट होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत शीघ्र मिलता है। इसके बाद यदि मंदिर में आप ये माला चढ़ाते हैं तब तो आप माँ के पास छोड़ ही देंगे, लेकिन घर की मूर्ति में चढ़ाते हैं तो अगले दिन आप इन्हें उतार करके और जहाँ विसर्जन के लिए फूल पत्ती नवरात्रि की रखते हैं वहीं रख दें, और अंत में नवरात्रि के बाद इनका भी विसर्जन कर दें। ध्यान रहे ये माला किसी के पैरों में नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। इसे आप कब चढ़ा सकते हैं, कौन कौन चढ़ा सकता है, तो यदि आपके मन की कोई मनोकामना है, कोई मुराद है ऐसी जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये उपाय करने मात्र से बहुत शीघ्र इसका जो है परिणाम मिलता है, तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही है। इसमें करना यह है दोस्तों कि जितना भक्त की उम्र हो, यानी कि जितना भक्त का मतलब है कि यदि आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपनी उम्र देखेंगे, और यदि आप अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, अन्य किसी के लिए कर रहे हैं तो जिसके लिए ये उपाय कर रहे हैं उनकी उम्र आप जान लीजिए कि उनकी उम्र कितनी है। तो उम्र के बराबर आप लौंग ले लीजिए। लौंग जब भी कोई पूजा में, कोई प्रयोग में लिया जाता है तो लौंग जो है होती है वो फूल सहित लिया जाता है, उसके फूल झड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो जितनी आपकी उम्र है उतना आप लौंग ले लीजिए। जैसे कि 20 साल है तो आप 20 लौंग ले लीजिए। लौंग लेने के बाद दोस्तों, और इसको लाल धागे में अच्छी तरह से इसको बांध कर एक माला बना लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लौंग की जो डंडियाँ होती है वो बड़ी होती है, उसमें धागे को बांधते जाइए और एक माले के स्वरूप का तैयार कर लीजिए। इसे तैयार करके और आपको कल सुबह, देखिए ये उपाय आपको सुबह करना है। कल सुबह माता की जो तस्वीर है, जो फोटो है, उस पर इस माला को पहना दीजिए। अब इस माला को पहनाने के बाद आपको इस माला को बिल्कुल भी उतारना नहीं है, और माला पहनाते समय माँ से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करें। अपने मन की मनोकामना बोलें, और नवरात्रि समाप्त हो जाए, कन्या पूजन कर लें, हवन कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये माला माँ के गले में ही पड़ी रहेगी। और ये उतरेगी कब, तो जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप इस माला को उतार लें। उतार कर इसे जल प्रवाह करें, बहते हुए जल में। देखिए रुके हुए जल में प्रवाहित करने का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बहता हुआ जल प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के, जैसे कि पूजा करने जा रहे हैं कहीं, पीपल के नीचे इसे रख दीजिए। और यदि ये भी नहीं हो पाता है तो आप कहीं भी मिट्टी में इसे दबा सकते हैं। वैसे मिट्टी में दबाना सही विकल्प है नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि या तो पीपल वृक्ष के नीचे रख लीजिए या फिर जल विसर्जन
कर दीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ और उपयुक्त उपाय है। तीसरे उपाय की बात मैं करती हूँ दोस्तों, तो ये उपाय वो लोग करें जिन पति पत्नी के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, या फिर जो बच्चियां हैं जो प्रेम विवाह करना चाहती हैं। तो देखिए, प्रेम विवाह के संबंध में मेरा मानना ये है कि आप ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ी आपके हमारे किसी के कहने से तो बनती नहीं है, न चाहने से बनती है। तो ऊपर वाले की इच्छा होती है, फिर भी आप ये उपाय कर सकती हैं। यदि भगवान ने चाहा तो आपकी जोड़ी अवश्य बनेगी। और वो लोग तो जरूर कर लें जिन पति पत्नी के बीच आकर्षण समाप्त हो गया, अक्सर लड़ाई झगड़े खिचखिच लगी रहती है, वो लोग इस उपाय को कर लें। करना यह है दोस्तों कि भोजपत्र आपको आराम से किसी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, किसी किराने की दुकान पे मिल जाएगा। अब भोजपत्र भी आपको न मिले तो कोई कागज का आप टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि आप ये लिखेंगे कि भोजपत्र नहीं मिल रहा है, तो कागज का टुकड़ा ले लीजिए दोस्तों। लेकिन आप ध्यान रखिए, जिस विधि से मैं बता रही हूँ उस विधि से यदि आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन होता है, और इतना आसानी से आपको भोजपत्र मिल जाएगा कि किराने की दुकान पे भी ये भोजपत्र आराम से मिल जाता है। तो आप ले लें, और नहीं मिलता है तो कागज का टुकड़ा ले लें। और यदि आप लड़की हैं तो जिससे विवाह करना चाहती हैं उनका नाम लिखिए, पत्नी है तो अपने पति का नाम लिखिए, और यदि आप पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखें। नाम लिख करके और इस टुकड़े को क्या करना है कि आपको एक चांदी की डिबिया ले लेनी है। चांदी की डिबिया का मतलब कि जैसे सिंदूर वगैरह रखने के लिए या फिर अन्य तिलक वगैरह लगाने के लिए चांदी की डिबिया सुनार के पास मिलती है, तो वो यदि आपके घर में है या फिर खरीद के लाना चाहते हैं तो उसमें ये जो नाम आपने लिखा है वो लिख करके ढक्कन बंद करके और माँ के चरणों में सप्तमी के दिन, जो कि कल है सप्तमी, ये रख दीजिए और इसे वहीं पड़े रहने दीजिए। इसे वहीं पड़े रहने दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके जो संबंध होते हैं वो निश्चित रूप से अच्छे होते हैं, और यदि आपका प्रेम विवाह होने वाला है या फिर आप किसी से करना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही पूर्ण होता है, पक्का होता है। तो ऐसा कर ले। कुछ लोगों के पास चांदी की डिबिया जो होती है वो मुश्किल होगी, दुर्लभ होगी, तो वो लोग ये उपाय जो होती है शहद की शीशी में भी कर सकते हैं। वो लोग क्या करें कि शहद की जो शीशी होती है उसमें ये कागज़ या फिर भोजपत्र जिस पे आप लिखे हैं उसे डाल दें, और वो जो डिबिया होगी वो माँ के चरणों में ही छोड़ दीजिए। मंदिर की सफाई करें, कुछ भी करें, आप बस वहीं छोड़ दीजिए। फिर अगले नवरात्रि में इसे, जैसे कि नवरात्रि की सप्तमी में आप पुनः इसी प्रकार करके ये उपाय करें। चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े होते हो घर में, वो शीघ्र ही बंद हो जाता है। तो ऐसा कर ले दोस्तों, ये काम करना आपके लिए बेहद जो है वो शुभकारी होगा। दोस्तों, आज के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। लाल रंग माँ कालरात्रि के स्वरूप को बेहद जो है वो प्रिय माना जाता है। तो ऐसा कर ले। आज के दिन माँ की यदि मूर्ति है, तस्वीर है, तो माँ को स्नान वगैरह कराएं, माँ को इत्र लगाएं, भोग लगाएं, सिंदूर यदि सुहागिन महिलाएं तो लगाएं, कुंवारी हैं तो कुमकुम का तिलक लगाएं। इस तरह से करके माँ की विधि विधान से पूजा करें दोस्तों। गुड़ का भोग लगाएं, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।